हालांकि अभी तो बारिश का मौसम है, लेकिन राजनीति में जब बिन मौसम बारिश होने लगे तो समझिए कि कोई ना कोई बात है। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ लड़ने वाली है। क्या जेडीयू इसके लिए तैयार है? हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता नीरज सिंह जी। नीरज जी, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? जुलाई 2022, चुनाव 2024, 2025, हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। तो ये जब एक साथ सरकार चला रहे हैं तो ये बात 2022 के जुलाई महीना में क्यों कि गठबंधन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? ये तो सर्वविदित है, गठबंधन की बुनियाद पर हम सरकार चला रहे हैं। तो ये बात को स्पष्ट किया जाना मुझे लगता है कि ये समय के अनुसार नहीं है। भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है? भाई जब गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने अनुरोध किया माननीय नीतीश कुमार जी से, तो ये स्पष्ट, ये तो सर्वविदित है। तो इसको बार बार स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत क्या है? क्या लगता है कि जब एक ही बात को बार बार दोहराया जाए तो कहीं ना कोई तरह की बाधा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दोनों दलों के बीच में जो मतभेद है कई मुद्दों पर, अब वो चीज़ें सामने आ रही है और इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पार्टियां साथ ना हो और जेडीयू पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो तो तैयार है, आपका पता नहीं क्या? नहीं, हमारी पार्टी तो साथ में सरकार चला रही है। हमारा दिल इस मामले में साफ रहता है। जब गठबंधन हम चला रहे हैं और कार्यक्रम की बुनियाद पर चला रहे हैं, नेतृत्व की बुनियाद पर चला रहे हैं, तो हम तो सरकार जब साथ में चला रहे हैं तो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव ये तो प्रस्तावित चुनाव है। अभी इस बात की चर्चा ही हम समझते हैं कि समय को अनुकूल नहीं है। तो क्या जेडीयू इस बारे में किस तरीके से देख रही है? क्या जेडीयू तैयार है इस गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए, या जेडीयू का क्या कोई एजेंडा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड अभी एक ही काम पर लगा हुआ है कि हम अपना संगठन शक्ति को कैसे विस्तार करें और हम पूरे बिहार के अंदर में पार्टी को कैसे मजबूत करें। आखिर बिहार की जनता को भी इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदल दी, बिहार में काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम किया है, न्याय के साथ विकास किया है। उसके बाद सीटों की संख्या हमारी घट गई, ये तो हमारे लिए चिंता का विषय है और उस पर हम जरूर काम कर रहे हैं कि उसको कैसे हम उसको और बेहतर तरीके से 73 से आप 43 पर आ गए, इसके पीछे आप किसको देख रहे हैं? देखिए, ये तो सर्वविदित है ना, पूरा सब लोग जानता है कि भाई इसके पीछे कहीं ना कहीं भूमिका तय की गई। क्या साजिश हुई है? अरे भाई ये तो स्पष्ट है ना। भाई साजिश करता कौन था ये भी स्पष्ट हो गया और उनके दल के लोगों ने ये महसूस किया। लोजपा पार्टी ने ही महसूस किया कि कहीं ना कहीं लोजपा के द्वारा जो भूमिका 2020 के चुनाव में तय किया गया था, तो उनके माननीय सांसद अलग हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत कृत्य किया गया था। उसका एहसास लोजपा पार्टी के एक बड़े महत्वपूर्ण घटक दल को हो गया और उसका परिणाम आया कि लोजपा टूट गई और केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिस्से के बावजूद तो अब तो एनडीए में नेता बता रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में ही है। अरे कौन क्या बता रहे हैं? तो फिर माननीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व में जो सांसद अलग हुए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के हिस्सेदार बन गए। तो चिराग पासवान जी की भूमिका को तो पहचान ही लिया। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि आज राघोपुर में प्रधानमंत्री जी का जयकारा लगा रहे तो वहाँ उम्मीदवार बना दिए और वोटों की संख्या देख लीजिए। विपक्ष को नेता को जिताने में कितनी बड़ी भूमिका रही लोजपा का उस समय। ये तो सर्वविदित हो गया है। तो आप क्या चिराग के एनडीए में आने का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का विरोध और समर्थन की बात नहीं है, लेकिन हम इतना तो जरूर कहेंगे कि जिन लोगों ने एनडीए को कमजोर किया वैसे लोगों पर उनकी पार्टी के लोगों को एहसास हो गया है। तो हमारी उम्मीद है कि दूसरे लोगों को भी एहसास होना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी में की औकात नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ ले, आपको लग रहा है? देखिए, ये तो गठबंधन इस राज्य की राजनीति की आवश्यकता है। ये भ्रम राजनीति में किसी को नहीं पालना चाहिए कि हम अकेले सामर्थ्यवान हैं। अगर अकेले सामर्थ्यवान, दशकों का इतिहास है कि बगैर गठबंधन के कोई और नेतृत्वकर्ता अगर नहीं रहेगा, गठबंधन नहीं रहेगा, तो आखिर राजनीति की दिशा कैसे तय होगी? चाहे यूपीए रहे चाहे एनडीए रहे, गठबंधन के बगैर
राज्य की सत्ता नहीं नसीब होती है और दिल्ली का रास्ता भी साफ नहीं होता है। मतलब आप ये एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि जेडीयू के बगैर कोई गठबंधन नहीं होगा? नहीं, जेडीयू की तो भूमिका को माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका को कौन नकार सकता है। हमारे विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इसको स्पष्ट दृष्टिगोचर किया है, चाहे परिवारवाद का मायने हो या राज्य के अंदर विकास की अवधारणा हो या शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान हो, सबकी सराहना लगातार करते रहे हैं। कांग्रेस आज महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर है, जेडीयू क्या मानती है कि देश में महंगाई है? देखिए, महंगाई एक ऐसा सवाल है जिस सवाल पर बहस हम समझते हैं कि नई आर्थिक नीति आने के बाद जो देश के अंदर में जो फलाफल आया उस पर कभी विमर्श ही नहीं हुआ कि जो प्राइवेटाइजेशन की ओर देश बढ़ेगा तो स्वाभाविक है महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से कोविड का भी महामारी है उसका भी दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। आपको लग रहा है कि महंगाई के लिए केंद्र जिम्मेदार है? नहीं, इस रूप से मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि कोविड का ये दौर है, अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है और ये मिलजुल कर करके ये वैश्विक आपदा आई है और ऐसी स्थिति में बड़ी जिम्मेवारी है लोगों की प्राण रक्षा का। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां हैं, लेकिन उस दिशा में केंद्र सरकार भी प्रयास। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि गठबंधन अभी तक है, कल किसने देखा है? भाई, मैं तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई अभी 2022 के जुलाई महीना में ये बात क्यों स्पष्ट हो रहा है कि 24 साथ में लड़ेंगे। अब सरकार साथ में चला रहे हैं, सरकार में भूमिका अपनी तय कर रहे हैं, जो सात निश्चय पार्ट 2 है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये बार बार स्पष्ट करने की जरूरत कि 24 में ये होगा गठबंधन से लड़ेंगे, 25 में लड़ेंगे, इसका कोई निहितार्थ ही नहीं। अब तक है गठबंधन? अरे गठबंधन मजबूत गठबंधन है बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बिहार पर कार्य योजना पर काम भी कर रहे हैं। तो 2024-25 के लिए आप क्यों नहीं तैयार है? हम तो तैयार हैं, हमारे तरफ से कहाँ कोई परेशानी है। हम तो कभी ऐसा नहीं, हमारी पार्टी ने कभी यह नहीं कहा। हम तो साफ साफ कहते हैं कि भाई सरकार साथ में चला रहे हैं, तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी नीतिगत मामला हो, अगर मिलकर जनता का जनादेश लिए हैं तो मिलकर जनता का। लेकिन अभी के इसको बार बार ये बोलना कि 24 में यही होगा, 25 में यही होगा, अरे जब साथ मिलकर काम ही कर रहे हैं तो ये तो सर्वविदित होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे आप लोग? अब ये तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है, ये तो प्रदेश पार्टी तय भी नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार बिहार के सीएम, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, किसी मुद्दे पर कुछ भी नहीं कह रहे। पार्टी के नेता कमान संभाले हुए हैं, पार्टी को मजबूत करना है और जिन लोगों ने साजिश किया है उन्हें किसी कीमत पर अपने साथ नहीं आने देना है, ये भी एक मशवरा है इनका। हमारे सहयोगी शैलेश प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।